एक पुणे से एक कवित्री हमारे बीच आई हैं जो देश में और बाहर बहुत लोकप्रिय हैं। मुशायरों में उनकी बहुत आमद है और उनके शेर बहुत कोट किए जाते हैं। निश्चित रूप से हमारे ग्राम्य जनपद से आई हुई इस जनता के संवाद करने में उन्हें थोड़ी समस्या होगी, लेकिन जहां लोकमाता के चरणों की धूल हो वहां निश्चित रूप से एक स्त्री की संवेदना को समझने का गुण तो होगा ही, ये मुझे पता है। इस भरोसे पर मैं एक कवित्री को आमंत्रित कर रहा हूं। उनका नाम है शिखा अवधेश। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि पहली बार ये लड़की मिली तो मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम, ये प्रोफेसर हैं, कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये अवधेश क्या है पीछे? ये जो बेटियां बैठी हैं इनको सुनना चाहिए। तो इन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरे पिताजी श्री अवधेश कुमार जी की इच्छा थी कि मैं कविताएं लिखूं। अब पिता तो है नहीं और मैं कविता के क्षेत्र में आ गई, तो मैंने कहा कि ये मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पिता का संकल्प है कि मैं कवयित्री बनूं। जिस दिन एक एक पिता अपनी बेटी के किसी भी सारस्य और संकल्प के पीछे ऐसे खड़ा हो जाएगा, उस दिन एक नहीं सैकड़ों लोकमाता के स्वरूप इस भारत को प्रकट हो जाएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर शिखा अवधेश का स्वागत करिए। आइए डॉक्टर साहब। नमस्कार। महाराष्ट्र ही संतांची, कवींची आणि साहित्यिकांची भूमी आहे आणि मला खरंच खूप आनंद वाटतो, मला खरंच खूप अभिमानही वाटतो की मी तुमच्या सगळ्यासमोर आपली कविता प्रस्तुत करत आहे। माँ अहिल्याबाई होलकर, राजमाता, लोकमाता, देवी स्वरूपा माँ अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जन्मदिवस की शताब्दी पर ये आयोजन किया गया है और हमारा सौभाग्य है कि हम सब इस आयोजन का एक हिस्सा बन पा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कुमार विश्वास विराजमान हैं मंच पर, और सर के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब कोई सर मंच पर होते हैं तो उनकी सिर्फ मंच की उपस्थिति उनसे छोटों को जिस तरह का हौसला देती है और जिस तरह का उत्साह देती है, वो उनके बड़प्पन का सबसे बड़ा सूचक है। तो धन्यवाद सर मुझे इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाने के लिए। और जैसा कि आपको सर ने बताया कि मैं गज़लें कहती हूँ, मैं कविता भी कहती हूँ, और ये नारी शक्ति का उत्सव है। माँ अहिल्याबाई होलकर का जयंती उत्सव है, तो ये नारी शक्ति का उत्सव है। और मेरी कविता और गज़लों की विषय वस्तु दो ही रहती है, या तो नारी या फिर प्रेम, और दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। हम नारी को प्रेम और प्रेम को नारी भी कह सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया बात बोली है, वाह। तो मैं इन्हीं दोनों के बीच से शुरू करती हूँ। पर जैसा सर ने बताया कि मेरा नाम शिखा अवधेश है और मैंने अपने पिता के ऊपर ये नाम रखा है, तो सबसे पहले अपने पिता के ऊपर एक शेर मैं सुनाती हूँ सर की इजाज़त से। जी डॉक्टर साहब। ये सभी बेटियों के लिए है, और दुर्भाग्यवश मैंने अपने पिता को 5 साल पहले खो दिया, तो कहीं ना कहीं ये दर्द इस शेर में है कि जिद गुस्सा और तेवर सारे किसको अब हम दिखलाएं। वाह। जिद गुस्सा और तेवर सारे किसको अब हम दिखलाएं, राजा ही वो चला गया है जिसकी मैं शहजादी थी। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। राजा ही वो चला गया है जिसकी मैं शहजादी थी। और पिता के ऊपर एक और शेर कि लो जन्नत में पहुंचकर भी नहीं है चैन पापा को। क्या बात है, वाह। लो जन्नत में पहुंचकर भी, हर बेटी, जहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं, और पिता, बेटी के लिए पिता क्या होता है ये हर बेटी समझ सकती है। तो देखिएगा कि लो जन्नत में पहुंचकर भी नहीं है चैन पापा को, फरिश्तों से भी वो मेरी सिफारिश कर रहे होंगे। क्या बात है, वाह। लो जन्नत में पहुंचकर भी नहीं है चैन पापा को, फरिश्तों से भी वो मेरी सिफारिश कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया। नारी शक्ति का उत्सव है, तो जितनी स्त्रियां बैठी हैं, एक गजल के 4 शेर। जब स्त्री शक्ति इकट्ठी हो जाती है तो क्या कर सकती है, देखिएगा। स्वागत है। हम सबके लिए है कि जब तक एक दूजे की ना हो पाएंगी, हाँ, जब तक एक दूजे की ना हो पाएंगी, तब तक सैयादों से धोखे खाएंगी। जब तक एक दूजे की ना हो पाएंगी, तब तक सैयादों से धोखे खाएंगी। कुछ चिड़ियों ने पंख से
पंख मिलाए हैं। हाँ, कुछ चिड़ियों ने पंख से पंख मिलाए हैं, देखना अब ये जाल उड़ा ले जाएंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। शिखा, क्या बात है डॉक्टर साहब, भाई बहुत अच्छे। कुछ चिड़ियों ने पंख कुछ से चिड़ियों ने पंख से पंख मिलाए हैं, देखना अब ये जाल उड़ा ले जाएंगी। एक नारी शक्ति पे कविता, उसके पहले एक मतलब कुछ शेर मोहब्बत की तरफ चलते हैं। देखिएगा कि फिर से कोई नया बहाना करना है, फिर से कोई नया बहाना करना है, फिर से कोई नया बहाना करना है, उसकी गली में आना जाना करना है। वाह, फिर से कोई नया बहाना करना है, उसकी गली में आना जाना करना है, और बाकी सारे मुफ्त में मारे जाएंगे। हाँ, बाकी सारे मुफ्त में मारे जाएंगे, हमने तो बस तुझे दीवाना करना है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, शुक्रिया। बहुत सुंदर। हाँ, अच्छा है। एक अपनी नजर न हो जाए, हाँ, एक अपनी नजर न हो जाए, तुझ पे मेरा असर न हो जाए, और आपका दिल हमें चुराना है, आपका दिल हमें चुराना है, आपको शक मगर ना हो जाए। अच्छा है, बहुत शुक्रिया। आपको शक मगर न हो जाए, बहुत अच्छे। और बशीर बद्र साहब का अभी इंतकाल हुआ, बहुत बड़े, बहुत मशहूर और मेरे बहुत पसंदीदा शायर थे। उनकी ज़मीन पे एक गज़ल के 3 शेर सुनाती हूँ मैं। स्वागत है। जब दो लोग मोहब्बत में होते हैं तो उनकी क्या कैफियत होती है, कैसी सोच होती है, तो देखिएगा कि अपने ढंग की अपनी ही ढब हम दोनों, अपने ढंग की अपनी ही ढब हम दोनों, अपने ढंग की अपनी ही ढब हम दोनों, इश्क तमाशा सारे करतब हम दोनों। बहुत अच्छे। और जाने कितनी गजलें पूरी होती हैं, जाने कितनी गजलें पूरी होती हैं, एक दूजे को तकते हैं जब हम दोनों। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और मीरा, राधा, कान्हा, रूमी, बुल्ले शाह, मीरा, राधा, कान्हा, रूमी, बुल्ले शाह, इस दुनिया के सारे मजहब हम दोनों। बहुत शुक्रिया। और एक, क्योंकि ये नारी शक्ति का उत्सव है और यहाँ पर स्त्री शक्ति बैठी हुई है, तो एक हिंदी कविता मैं आप सभी के नाम करूँगी, और जितनी भी स्त्री शक्ति श्रोताओं में बैठी हुई है, आप सभी के नाम अपनी कुछ पंक्तियाँ करती हूँ। सुनिएगा, स्त्री के विविध रूपों के बारे में एक छोटी सी कविता है। स्वागत है। कभी चुभन कांटों की है तू, स्त्री कैसी होती है, कितने रूपों में, विविध रूप में और हर रूप में वंदनीय होती है। पर देखिएगा कि कभी चुभन कांटों की है तू, कभी गुलाब की क्यारी है, कभी चुभन कांटों की है तू, कभी गुलाब की क्यारी है, कभी चंद्रमा से भी शीतल, कभी जलती चिंगारी है, और कितना विस्मित वो खुद होगा जब उसने तुझे रचा होगा, कितना विस्मित वो खुद होगा जब उसने तुझे रचा होगा, हर चितवन है बस नूर नूर, तू रब की गजब फनकारी है, हर चितवन है बस नूर नूर, तू रब की गजब फनकारी है। और गिरजा ओक जी बैठी हैं, नेशनल क्रश है हमारी, तो कुछ पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, देखिएगा। कभी सादगी की मूरत तू, कभी छलकता जाम तू, कभी सादगी की मूरत तू, कभी छलकता जाम तू, कभी है शहर बनारस वाली, कभी अवध की शाम तू, और कभी तू गंगा घाट की आरती, निर्मल शुचिता और पुनीत, कभी तू गंगा घाट की आरती, निर्मल शुचिता और पुनीत, कभी नफासत लखनऊ वाली, कभी मधुर सा बंग संगीत, कभी गजल गालिब की है तू, कभी उर्वशी दिनकर की, कभी है दुविधा किसी हृदय की, कभी प्रेयसी प्रियवर की, और चांद सितारे महक नजाकत सब तेरे हम नाम हैं। बहुत अच्छे। चांद सितारे महक नजाकत सब तेरे हम नाम हैं, एहसासों की हर एक नज्म और गीत तेरे ही नाम है, हर इठलाती अदा पे तेरी,
हर इठलाती अदा पे तेरी जगने सुध बुधवारी है, हर चितवन है बस नूर नूर, तू रब की गजब फनकारी है। बहुत अच्छे। और स्त्री के जो पूज्य रूप होते हैं, जैसे हमारी राजमाता श्री आदरणीय अहिल्याबाई होलकर, ऐसे स्त्री के और भी पूज्य रूप हैं, उनसे भी आपका परिचय कराती हूँ। तो देखिएगा, आखिरी छंद है इस कविता का। पद्मावती का जौहर कभी तू, पन्ना की कुर्बानी तू। पद्मावती का जौहर कभी तू, पन्ना की कुर्बानी तू। रणचंडी का खड़क कभी है, झांसी वाली रानी तू। बहुत अच्छे, वाह। कभी जगत में जगदम्बासी, दुष्ट सहारक शक्ति तू। वाह। कभी जगत में जगदम्बासी, दुष्ट सहारक शक्ति तू। कभी प्रेम में सब कुछ तजती, मीरा वाली भक्ति तू। वाह। बहुत। और कभी तो अपने मान की खातिर महासमर करवाती तू, माँ द्रौपदी। कभी तो अपने मान की खातिर महासमर करवाती तू, और कभी जगत कल्याण के लिए शिव जटा में बंध जाती तू, माँ गंगा। कभी तो बनकर मात अहिल्या कितने जीर्णोद्धार किए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी तो बनकर मात अहिल्या कितने जीर्णोद्धार किए, एक मराठी वीर सुता ने ईश्वर को आकार दिए। एक मराठी वीर सुता ने ईश्वर को आकार दिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की है, तुलसी की रामायण तू। मर्यादा पुरुषोत्तम की है, तुलसी की रामायण तू। शिव की सारी शक्ति तुझसे, कृष्णा का वृंदावन तू। शिव की सारी सृष्टि तुझसे, कृष्णा का वृंदावन तू। कभी है छलना, कभी है सृष्टि, कभी है माया, कभी है माया, कभी है सृष्टि, कभी है तू छलना मन की। कभी है जैसे कोई कल्पना, कभी सीख है जीवन की। व्याख्या से परे अस्तित्व तेरा, व्याख्या से परे अस्तित्व तेरा, शोध निरंतर जारी है। हर चितवन है बस नूर नूर, तू रब की गजब फनकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।